सरदार P.S. मित्रान द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है। 4 प्रिंस पिक्चर्स के बैनर तले एस लक्ष्मण कुमार द्वारा निर्मित फिल्म में कार्ति दोहरी भूमिका में है। 5 जिसमें राशि खन्ना, राजेशा विजयन, चंकी पांडे, लैला, ऋत्विक, मुनिशिकांत, अश्विन कुमार, योगी सेतु, अविनाश, योग जपी हैं और मोहम्मद अली बेग प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 6 यह फिल्म हिंदी फिल्म अभिनेता पांडे की तमिल सिनेमा में पहली फिल्म है और लैला की 16 साल बाद सिनेमा में वापसी है। 8 फिल्म संगीत जी हुई प्रकाश कुमार द्वारा रचित है। सिनेमेटोग्राफी जॉर्ज सी विलियम्स द्वारा की गई है और फिल्म रूबेन द्वारा संपादित है। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 को की गई थी, जिसकी शूटिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग में 1 साल की देरी हुई है। फिल्मांकन चेन्नई, मुंबई, अजरबैजान और जॉर्जिया में हुआ और अगस्त 2022 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में चला गया। सरदार को 21 अक्टूबर 2022 को दिवाली सप्ताह से पहले नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जिसे आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और दुनिया भर में लगभग 85 करोड़ रुपए $11 मिलियन की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश एक प्रचार के भूखे अधिकारी हैं, जो अपने दत्तक चाचा पावदाईसामी के साथ रहते हैं। वह अपने पिता चंद्र बोस के रूप में अच्छा प्रचार प्राप्त करना चाहता है, जिसे राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था, जिसके कारण उसके परिवार ने आत्महत्या कर ली। विजय अपने वकील मित्र शालिनी को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन वह प्रचार की भूख के कारण उसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है और विजय बचपन से ही उसकी सभी दर्द और समस्याओं के बारे में बताता है। बाद में विजय को एक मास्टरमाइंड को पकड़ने का एक मिशन सौंपा जाता है, जिसने 1980 के दशक से रॉ में काम कर रहे एजेंटों की पृष्ठभूमि की जानकारी वाली एक उच्च वर्गीकृत फाइल चुरा ली है। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश एक प्रचार के भूखे अधिकारी हैं, जो अपने दत्तक चाचा पावदाईसामी के साथ रहते हैं। वह अपने पिता चंद्र बोस के रूप में अच्छा प्रचार प्राप्त करना चाहता है, जिसे राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था, जिसके कारण उसके परिवार ने आत्महत्या कर ली। विजय अपने वकील मित्र शालिनी को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन वह प्रचार की भूख के कारण उसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है और विजय बचपन से ही उसके सभी दर्द और समस्याओं के बारे में बताता है। बाद में विजय को एक मास्टरमाइंड को पकड़ने का एक मिशन सौंपा जाता है, जिसने 1980 के दशक से रॉ में काम कर रहे एजेंटों की पृष्ठभूमि की जानकारी वाली एक उच्च वर्गीकृत फाइल चुरा ली है। इसे अपने कलंक को दूर करने के सुनहरे अवसर के रूप में देखते हुए विजय मामले की जांच शुरू करता है और उसे पता चलता है कि समीरा थॉमस नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने फाइल चुरा ली है। विजय अपने बेटे टिम्मी की मदद से समीरा को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि समीरा की लाश मिल गई है और उसे राष्ट्रीय गद्दार घोषित कर दिया गया है। मामले को व्यक्तिगत रूप से लेते हुए विजय जांच करता है और सीखता है कि समीरा से सरदार नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ की गई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। समीरा के लैपटॉप के माध्यम से विजय को पता चलता है कि समीरा जल समूह वन इंडिया वन पाइपलाइन का विरोध कर रही है, जिसका नेतृत्व महाराज राठौर कर रहे हैं। समीरा के लैपटॉप से शोध जानकारी के अनुसार समूह एक उत्पाद के रूप में जहरीले पानी का उत्पादन कर रहा है, जिसमें कार्सिनोजेंस और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं। पीने के पानी के परिणाम स्वरूप टिम्मी को एक बीमारी का पता चला। दिल टूट गया। विजय और शालिनी को पता चलता है कि समीरा एक साथी से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जा रही थी। वह अपने साथी को रेलवे स्टेशन पर पाता है और उसे पकड़ने में सफल होता है, लेकिन साथी मारा जाता है। अपने सामान के बीच विजय एक किताब की जांच करता है, जिसमें एक गंतव्य पता होता है, जिसे विजय ने पहले टिम्मी के साथ देखा था, क्योंकि उसने समीरा की सलाह पर अपने रिश्तेदार विक्टर को एक पत्र पोस्ट किया था बांग्लादेश की चटगांव जेल में। इस बीच रॉ एजेंसी को समीरा के पत्र के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे कोड रेड नाम दिया गया है। राठौर एनआईए से संपर्क करता है और वार्डन से सरदार को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जेल से भागने में सफल हो जाता है। विजय को साथी के सामान से एक स्थान मिलता है, जो एक गुप्त सुरंग के साथ एक पेट्रोल बंक है। विजय को एक हत्यारे के साथ विवाद के बाद एक फाइल मिलती है, जो फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए भी आया था।
फाइल के माध्यम से जाने पर विजय को पता चलता है कि सरदार वास्तव में उसके पिता चंद्र बोस हैं। 1983 में सरदार गुप्त रूप से रॉ के लिए एक जासूस के रूप में काम कर रहे थे, खुद को एक नाटक कलाकार के रूप में और अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे थे। सरदार को इंदिरा रानी से प्यार हो गया, जो उसे भी प्यार करती थी और अपने पेशे के बारे में अज्ञात है, जहां उनकी शादी हो जाती है जब रानी को एक जासूस के रूप में बोस के पेशे के बारे में पता चलता है। जब वह एक गुप्त आरेफ का उपयोग करके सरदार और राठौर के बीच बातचीत को सुनती है और उनके बेटे विजय का जन्म हुआ। एक दिन सरदार को भारत पाकिस्तान सीमा की जांच करने के लिए अपना अगला कार्यभार मिला, जहां एजेंसी को सीमा पर छिपी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता चलता है। वेशभूषा में निपुण होने के कारण सरदार एक तस्वीर और चीनी भाषा में लिखी गई एक फाइल की टाइप लिखित अनुवादित प्रतिलिपि के साथ भागने में सफल रहे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों राठौर और विक्टर को फाइल का विवरण देने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के माध्यम से देश के पानी को जहर देने और वन इंडिया वन पाइपलाइन के माध्यम से भारत की पानी की आपूर्ति पर एकाधिकार करने के लिए पाइपलाइन लगाने के बारे में झूठी खबर फैलाने की चीन की योजना के बारे में जाना। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी एजेंसी में लाफिंग बुद्धा नाम का एक तिल मिशन में चीन की मदद कर रहा था। लाफिंग बुद्धा का पता लगाने के लिए राठौर और विक्टर सरदार को भेजते हैं। सरदार कॉकरोच नाम के एक अन्य एजेंट के संपर्क में आए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एनएसी प्रमुख पी.के. अब्राहम वास्तव में लाफिंग बुद्धा हैं। वे उसे बांग्लादेश में पकड़ने में कामयाब रहे। हालांकि राठौर लालच से भस्म हो गए और उन्होंने अब्राहम को खत्म करने का फैसला किया। सरदार ने राठौर से कहा कि वह इब्राहिम को खत्म कर देगा, जिस पर वह सहमत हो गया और सरदार को कई पासपोर्ट रखने के कारण बांग्लादेश की जेल में 32 साल की कैद हुई, जबकि राठौर ने सरदार को एक राष्ट्रीय गद्दार के रूप में झूठा फंसाया और खुद को रॉ से इस्तीफा दे दिया। बाद में राठौर चुपके से चीन में शामिल हो गए और वन इंडिया वन पाइपलाइन के प्रमुख बन गए। राठौर के विश्वासघात के बारे में जानने के बाद सरदार क्रोधित हो गए, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने फाइल की प्रतियां संग्रहित की थी और उन्हें एक सुरक्षित तिजोरी में छिपा दिया था। समीरा के जरिए सरदार ने मिशन को पूरा करने का फैसला किया। फ्लैशबैक के बाद राठौर रॉ की तिजोरी की ओर जाता है और उस व्यक्ति को ट्रैक करने की कोशिश करता है जिसने सरदार को पत्र पोस्ट किया था, जबकि विजय को पता चलता है कि पावेदाईसामी वास्तव में राठौर के आदमियों में से एक है, जहां उसे रॉ की तिजोरी में लाया जाता है। चीफ चंद्र मोहन के आदेश के तहत रॉ एजेंट विक्टर को सुरक्षित करने और उसे मुख्यालय में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि राठौर अपने आदमियों को विक्टर को मारने के लिए भेजता है, लेकिन सरदार आता है और उन सभी को मार डालता है। टिम्मी के साथ मुख्यालय में और विक्टर की आड़ में सरदार और टिम्मी मुख्यालय पहुंचते हैं और अन्य एजेंटों को हराते हैं। तिजोरी के अंदर रॉ एजेंट सरदार को असफल रूप से पकड़ने की कोशिश करते हैं। राठौर सरदार का सामना करते हैं और खुलासा करते हैं कि उसने बाग के परिवार को मार डाला था जब उसे पता चला कि रानी ने सरदार और राठौर की गुप्त आवृत्ति का उपयोग करके उनकी बातचीत को छुपाया था। उन सभी को मारने के बाद वह इसे एक आत्महत्या की तरह मंचित किया। राठौर ने विजय को जानबूझकर जीवित छोड़ दिया ताकि लोगों को यह विश्वास हो सके कि उसके परिवार ने अपमान से आत्महत्या की है। विजय को भी इस बारे में पता चलता है और वह गुस्सा हो जाता है। सरदार टिम्मी के साथ एक ट्रक में भाग जाता है। हालांकि राठौर को पता चलता है कि ट्रक में सोडियम भरा हुआ है और यह पता चलता है कि सरदार उसे रोकने के लिए पाइपलाइन को नष्ट करने और वाटर प्लांट की ओर जाने की योजना बना रहा है। सरदार वाटर प्लांट में गार्डों तक पहुंचने और उन्हें हराने का प्रबंधन करता है। वह पाइपलाइन को नष्ट कर देता है और खतरनाक पानी को गांवों में बहने से रोकता है। अंत में राठौर को मारने के बाद सरदार विजय से मिलता है और उससे कहता है कि वह शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता क्योंकि वह देश के लिए एक जासूस होने के लिए प्रतिबद्ध है और छोड़ देता है। समीरा निर्दोष साबित होती है, जबकि सरदार दूसरे मिशन की ओर बढ़ जाता है। हालांकि समीरा और सरदार को जिंदा पकड़ने में असमर्थता के कारण विजय को पुलिस बल से निलंबित कर दिया गया है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में चंद्र मोहन ने विजय को बताया कि वह वही था जिसने पुलिस बल से अपने निलंबन में तार खींचे थे और विजय को रॉ के लिए एक जासूस के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है। विजय को कंबोडिया में एक मिशन दिया जाता है जिसका कोडनेम होता है